हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फाइंड करेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। मतलब यहाँ से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है तो इस पाथ में वो आगे जाएगा, तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसने कवर किया उसके पूरे जर्नी में, उसको हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल कहते हैं। उसे हमने आर से रिप्रेजेंट किया है, वो हम आज फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हमें पता है कोई पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट किया है इनिशियल वेलोसिटी यू से इस तरफ, तो उसकी जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसको हम दो कंपोनेंट में स्प्लिट करते हैं। ठीक है, तो एक हॉरिजॉन्टल मतलब इसकी जो वेलोसिटी है उसको दो कंपोनेंट में स्प्लिट करते हैं। एक कंपोनेंट होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, तो इनिशियल जो वेलोसिटी है उसने हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल किया है, उसी थीटा एंगल को हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। तो उसका जो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा यू कॉस थीटा है, दूसरा जो कंपोनेंट है यू साइन थीटा ऊपर की तरफ। अब ये जैसे जैसे ऊपर जाता है ना, वैसे वैसे उसकी जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कम कम होते जाता है। क्यों? क्योंकि नीचे जो अर्थ है वो अर्थ उसको नीचे की तरफ खींचती रहती है, इसलिए उसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी ऊपर की ओर वो कम कम होती जाती है, अर्थ उसको डिस्टर्ब करती है। बट जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, उसको कोई भी फोर्स नहीं है जो डिस्टर्ब कर रहा है उस तरफ, मतलब ना उसको कोई हेल्प कर रहा है उस तरफ, ना उसको डिस्टर्ब कर रहा है। इसलिए शुरुआती में जो हॉरिजॉन्टल जो भी स्पीड है उसकी वही आखिरी तक रहती है, और वो है यू कॉस थीटा, एंड वर्टिकल कंपोनेंट जो कि कम कम होते जाता है मैक्सिमम हाइट तक यू साइन थीटा। अब देखते हैं यहाँ से इस प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है तो उसका पूरा जो जर्नी होगा यहाँ तक, उसको जो टाइम लगता है उसे हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। वो टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन हमने ऑलरेडी प्रूव किया है, जो कि है t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g। ठीक है, तो इतना टाइम लगता है उसको यहाँ से यहाँ जाने में। ठीक है, और उसका जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होती, वो कांस्टेंट रहती है। तो ये जो मैक्सिमम रेंज उसने जो कवर की है, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वो हो जाएगा r इज इक्वल टू जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो है u cos थीटा। शुरुआती में u cos थीटा आखिरी तक वही रहती है, क्योंकि वो चेंज नहीं होती है हॉरिजॉन्टली, उस वेलोसिटी को ना कोई बढ़ा रहा है ना घटा रहा है, इसलिए उसकी जो इनिशियली u cos थीटा है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वही आखिरी तक रहती है। इसलिए जो डिस्टेंस कवर करेगा वो हॉरिजॉन्टल, वो हो जाएगा उस तरफ जो भी वेलोसिटी है, उस तरफ जो भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, उसे हम ux बोलेंगे हॉरिजॉन्टल इसलिए, तो वो हो जाएगा वेलोसिटी ux इनटू जो टाइम लगता है वो टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी इनटू टाइम मतलब ये टोटल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। ठीक है, तो ये पुट करेंगे हम r इज इक्वल टू ux की वैल्यू है u cos थीटा, u cos थीटा इनटू ये t की, ये t जो टाइम ऑफ फ्लाइट उसका एक्सप्रेशन हमने प्रूव किया था वो है 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। तो अभी इसे हम सॉल्व करते हैं। r इज इक्वल टू ये u स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2 sin थीटा cos थीटा, उसे मैं ब्रैकेट में लिखूंगा 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा डिवाइडेड बाय g। तो अब आखिरी में ये जो 2 sin थीटा cos थीटा है उसका एक फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा दैट इज इक्वल टू sin 2 थीटा। तो sin 2 थीटा का ये फॉर्मूला है, तो 2 sin थीटा cos थीटा की जगह मैं sin 2 थीटा लिख सकता हूँ। तो r इज इक्वल टू हो जाएगा ये u स्क्वायर एज इट इज, 2 sin थीटा cos थीटा के लिए मैं sin 2 थीटा लिखूंगा, sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। तो ये रेंज का इक्वेशन हो जाएगा।